Hello friends, this is Puneet from Puneet Astrology. वेलकम टू माय चैनल। आज आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर जब पंचम भाव में होता है, फिफ्थ हाउस में कैसे रिजल्ट्स देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जुपिटर जब पंचम भाव में होता है, अच्छी प्लेसमेंट कही गई है, क्योंकि जुपिटर खुद एक नॉलेजेबल प्लैनेट है। बृहस्पति पंचम भाव बुद्धि के स्थान पर बैठेगा तो ऐसा इंसान हाईली इंटेलिजेंट होता है। लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज होती है उसको। लॉ की नॉलेज के साथ साथ काफ़ी शास्त्रों का ज्ञान होता है। स्पिरिचुअल होता है ऐसा इंसान, बहुत धार्मिक होता है। सो क्योंकि ये पूर्व जन्मों के कर्मों का भी स्थान है, सो इंसान के पूर्व जन्मों के कर्मों के पूरे बेनिफिट उसको यहाँ पर मिलेंगे। मेनली ये हाउस बच्चों का होता है। जैसा आप जानते हैं कि एक लड़की की कुंडली से ही देखा जाता है कि उसके संतान के बारे में अगर जानना हो तो लड़की की कुंडली में पंचम भाव में अगर बृहस्पति बैठा हो तो पहला संतान जो होती है वो पुत्र संतान होती है। क्योंकि आपको पता ही है, जैसे कुछ प्लैनेट्स हैं जो मेल बीबी के बारे में बताते हैं, जैसे जुपिटर, मार्स और सन, राहु। अगर ये फीमेल की कुंडली में पंचम भाव में बैठे हों तो ये बताते हैं कि पहली संतान पुत्र होगी, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया है ये मेल प्लैनेट्स हैं। तो मेल प्लैनेट्स ही अगर पंचम पे अगर उनका आएगा इम्पैक्ट, तो ये पहला बच्चा एक लड़का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। सो ऐसे लोगों को शास्त्रों का बड़ा ज्ञान होता है। बच्चों से और अपने फ्रेंड्स में बहुत खुश रहता है, उनसे खुशी मिलती है जब जुपिटर पंचम भाव में होता है। जैसे मैंने बताया बुद्धि का स्थान है, तो हाईली इंटेलिजेंट होगा ऐसा इंसान, बहुत ही इंटेलिजेंट, काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान होता है। उसको पढ़ाई को समझने में भी उसकी बुद्धि भी बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होती है। काफ़ी दूर की सोचता है ऐसा इंसान, मतलब रिसर्च में जा सकता है ऐसा इंसान जब जुपिटर पंचम भाव में होता है। तो पंचम भाव से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जब जुपिटर पंचम भाव में होगा। सो जैसा कि आपको बताया है कि ये मदर से सेकंड हाउस है, तो जुपिटर अगर अच्छी राशि में होगा तो यहाँ पे आपके मदर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी होगी। पत्नी की इनकम बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये 7th हाउस से 11th हाउस है। तो अगर ये जुपिटर अच्छी राशि में बैठा होगा, मित्र राशि में, तो या उच्च का या अपनी राशि में होगा, तो यहाँ पर पत्नी की इनकम में भी बहुत सुधार देता है। बड़े भाई बहनों की मैरिज के लिए बहुत अच्छा है प्लेसमेंट है ये जुपिटर की 7th हाउस में। और जुपिटर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि लव अफेयर्स को भी बताता है। अगर जुपिटर यहाँ पे अपनी राशि का है तो ऐसे इंसान को लव अफेयर्स भी हो सकते हैं, होते ही हैं। और अगर उसका संबंध कहीं सप्तम से हो जाता है, सो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। सो पंचम भाव यहाँ पर देखा जाए तो एक जुपिटर यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। और अब यहाँ से बात करेंगे जुपिटर की दृष्टियाँ जहाँ पर जाती हैं। जुपिटर यहाँ से 9th हाउस को देखेगा तो फादर से बेनिफिट मिलेगा। फादर बहुत रिलीजियस हो सकते हैं, फादर के साथ रिलेशन अच्छा होगा, उनकी नेचर अच्छी होगी, काफ़ी सपोर्टिव होंगे। भाग्य, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका भाग्य भी खुलेगा। भाग्य के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। आप धार्मिक होंगे, आपके गुरु के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, आपके अपने टीचर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, उनसे आपको ज्ञान मिलेगा। रिलीजियस ट्रैवल भी करवाएगा यहाँ पर आपको जुपिटर, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करवाएगा, क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर जुपिटर की जब भी प्लेसमेंट, जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो ये आपको बेनिफिट मिलेंगे। सपोज़ ये आपके 9th हाउस की दशा कभी आती ही नहीं है, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि 9th हाउस के जुपिटर को या 5th हाउस को
सॉरी 5th हाउस के जुपिटर को या 5th हाउस को कौन कौन से प्लैनेट्स इम्पैक्ट कर रहे हैं, तब उनकी दशा अंतर्दशा में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जुपिटर की यहाँ से दृष्टि जाएगी 11वें भाव पे। सुपर्ब प्लेसमेंट है जुपिटर के 5th हाउस से जब 11th हाउस पे दृष्टि जाती है। बहुत बढ़िया इनकम होती है, कमाई के साधन खोलता है यहाँ पर जुपिटर। आपके दोस्त बहुत अच्छे होंगे, अच्छी कंपनी के होंगे, मतलब गलत संगत के नहीं होंगे। आपको दोस्तों से बेनिफिट होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया, बच्चों से और फ्रेंड से पूरा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। आपके चाचाओं के लिए, क्योंकि आपके 9th हाउस से 3rd हाउस है, तो ये प्लेसमेंट अच्छी है। आपके चाचा के साथ रिलेशन, उनकी फैमिली के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। धन बहुत देगा यहाँ पर जुपिटर जब 11वें भाव पर दृष्टि देता है, क्योंकि वैसे भी जुपिटर एक ग्रोथ का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है। तो यहाँ पर आपकी जो 11वें भाव पर दृष्टि जाएगी जुपिटर की, नए नए इनकम के रास्ते खोलेगा। सो इच्छा पूर्ति, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जुपिटर की दशा अंतर्दशा में सब पूरी होंगी। जुपिटर वैसे खुद ही बड़ा बेनिफिशियल प्लैनेट है, जब भी उसकी दशा अंतर्दशा चलती है तो जिन जिन चीज़ों का कारक है, जैसे किसी की शादी, घर में खुशियाँ, औलाद, इन सब चीज़ों में आपको बेनिफिट होता मिलेगा। बड़े भाई के साथ ये पोजीशन बहुत अच्छी है बड़े भाई बहनों के लिए। उनसे आपको लाइफ लॉन्ग उनका कोऑपरेशन, उनका सपोर्ट मिलता रहेगा। सो यहाँ से दृष्टि जब जाएगी जुपिटर की लगन पर, लगन भाव पर जुपिटर की दृष्टि बहुत अच्छी है, आपको नॉलेजेबल बनाएगा। हाईली रिलीजियस प्लैनेट है, तो आपको भक्ति भाव वाला भी बनाएगा। आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, आप बहुत नॉलेजेबल होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। अगर किसी तरीके से आपका लगन पीड़ित है, कोई पाप ग्रह लगन में बैठा है, तो ये उसको भी संभाल लेगा। आपकी हेल्थ को ज़्यादा डिस्टर्ब न होने नहीं देगा लगन पर दृष्टि। धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप रिकवर करते जाओगे, आप ठीक, आपको आने वाले फिज़िकल कष्टों से बचाता है जुपिटर यहाँ पर। आपको नेम फेम भी देगा अगर आप जुपिटर यहाँ पर वेल प्लेस्ड है। सो गाइस, जुपिटर की यहाँ पर प्लेसमेंट ओवरऑल बहुत अच्छी है। ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, आप भी देखिए अपने चार्ट में। प्लीज़ मेक श्योर, ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। अगर इसके ऊपर कोई प्लैनेट साथ में बैठा है या दृष्टि दे रहा है तो रिजल्ट्स बदल भी सकते हैं, बदल जाते हैं। सो ये जनरल प्रेडिक्शंस ही, आप भी अपने होरोस्कोप में जाके चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से आपको इस चीज़ का मतलब आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी। सो गाइस, ये मेरे एनालिसिस थे जब जुपिटर पंचम भाव में होता है। सो गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक द वीडियो एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। एंड आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब जुपिटर छठे भाव में होगा तो किस हिसाब से रिज़ल्ट देगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।